भारत की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया था। इसी कड़ी में विद्रोही लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल बनाई जो भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर था, और इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम दिया गया। इस जेल में अपराधियों को मिलने वाली सजा को काला पानी का नाम दिया जाता था। काले पानी की सजा एक ऐसी सजा थी जिसके बारे में सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाते थे, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आखिर काला पानी की सजा क्या होती है और इसमें अपराधियों के साथ क्या किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि काला पानी की सजा आखिर क्या होती है और इसमें अपराधियों को किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था और इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गया था। सेल्यूलर जेल का आकार एक ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ था। इस जेल में 3 मंजिला वाली 7 शाखाएं बनाया गया था और इनमें 696 सेल तैयार किया गया था। हर सेल का साइज 4.5 मीटर और 2.7 मीटर था। इन सेल में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। जेल की 7 शाखाओं के बीच में टावर भी था। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। जिस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था उसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा हुई है। इस जेल में मिलने वाली सजा को काला पानी की सजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जिस जगह पर यह जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी कैदी इस जेल से भागना चाहे तो वो आसानी से खिड़कियों के रास्ते भाग सकता था, लेकिन चारों ओर पानी भरा होने के कारण कैदी कहीं भी भाग नहीं सकते थे। इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल होती थी। यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक मकसद ये भी हो सकता था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना सके और अकेलेपन की जीवन जीते अंदर से ही टूट जाएं, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में न रहें। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म उठाया जाता था। इन क्रांतिकारियों से कोल्हू से तेल पेरने का काम करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरना होता था। यदि कोई कैदी ऐसा नहीं कर पाता था तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। इस सेल्यूलर जेल में सजा काटने वाले वीर शहीदों के नाम दीवारों पर आज भी लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 4 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट कोकून को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।